गुड मॉर्निंग राजस्थान जी। राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे देश को नए राष्ट्रपति मिल सकते हैं। आज ऐलान हो सकता है। आज देश के नए राष्ट्रपति का ऐलान संभव है। ये बता दें कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में जो चुनाव हुए थे, आज काउंटिंग का दिन है और चुने गए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। और द्रौपदी मुर्मू को लेकर अगर बात की जाए तो लगभग उनकी जीत जो है वो तय मानी गई है। और अगर वो जीत जाती हैं तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो बन जाएंगी देश की। और ये भी बता दें कि आज से 15 साल पहले 21 जुलाई के दिन देश की पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी देश को। दरअसल 15 साल पहले 21 जुलाई के दिन देश को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। और अगर द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल कर लेती हैं तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी देश को जो मिलेंगी। और इसके अलावा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो बन जाएंगी। तो मुकाबला जो है वो टक्कर का रहा। यशवंत सिन्हा की तरफ से भी अलग से दावेदारी की गई, द्रौपदी मुर्मू की तरफ से अलग से दावेदारी जो है वो की गई थी। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उनको मैदान में उतारा गया था। चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है राज्यसभा के सचिव जनरल पीसी मोदी मतगणना की निगरानी करेंगे। देश के सर्वोच्च पद की रेस का आज फाइनल डे है। आज वोटों की गिनती के साथ ही पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर कौन बैठेगा। संसद भवन में सुबह 11 बजे राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुरू होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्य के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच एक अलग जंग भी जारी है। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला है। विपक्ष में भी बैठी कई पार्टियों ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन दे दिया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है और यदि वह चुनाव जीतती है तो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी बन जाएंगी। वहीं यशवंत सिन्हा भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटे रहे। देश भर में घूम घूम कर अपना चुनाव प्रचार किया और विधायकों और सांसदों से अपील की इस विचारधारा की लड़ाई में उन्हें वोट दें। हालांकि वोटों का वेटेज बता रहा है कि एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत होने वाली है और शायद वो पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दें। और उनके जीत की खुशी तो अभी से ही उनके गृह जिले मयूरभंज में भी दिखने लगी है। यहाँ के रायरंगपुर में सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और नतीजे से पहले ही उन्हें राष्ट्रपति मान लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनके गांव की, उनके सड़कों की। मयूरभंज का ये इलाका है और रायरंगपुर में आप देखिए जगह जगह पर अभी से बैनर पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक पीछे हमारे देखिए अभी भी कुछ युवक आपको नजर आ जाएंगे जो सड़कों के बीचों बीच यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और तैयारियां हो गई हैं। जश्न मनाने की तैयारी यहाँ चल रही है। लड्डू बन गए हैं। उनके स्कूल से लेकर, घर से लेकर, ससुराल से लेकर मायके तक जगह जगह पर तमाम लोगों ने तैयारी कर ली है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो नतीजे हैं वो आए। जिस शख्स को पीएमओ से सबसे पहले कॉल आया और जानकारी मिली कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर चुनी गई हैं, उन विकास महतो से भी जी न्यूज ने इस दौरान बात की। जितना तो तय है, खाली औपचारिकता बाकी है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर लिए हैं। जितना ये होर्डिंग सब लगा हुआ है वो पूरा टाउन में लगाएंगे और हमारे कार्यकर्ता के तरफ से वहाँ लड्डू भी बन रहा है और आतिशबाजी भी होगा, लड्डू बटेगा। राष्ट्रपति चुनाव भले ही देश के सर्वोच्च पद के लिए हो रहे हों, लेकिन असल में ये लड़ाई तो एनडीए बनाम यूपीए है और इस चुनावी नतीजे के जरिए दोनों पक्ष अपनी ताकत एक दूसरे को दिखाएंगी।
शिवानगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।